ठीक है, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें 3 पार्ट हो गए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो किस चीज पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। कुछ नए फार्मूलों की एंट्री हो गई, tan x dx इक्वल टू क्या हो गया, log sec x, cot x dx इक्वल टू log sin x, sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x, और चौथा वाला है cosec x dx इक्वल टू log cosec x माइनस का cot x। सवाल लेंगे सीधे सीधे, सबसे बढ़िया तरीका होता है समझने का, सवाल करो। sin mx dx है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी चीज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज ध्यान से समझना है कि इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यहाँ पे देखना, साइन का एंगल क्या है, mx, तो यहाँ हम पुट कर ले लेट mx बराबर t। अगर mx बराबर t पुट करूंगा तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करना क्या होगा, m dx इक्वल टू dt। तो dx बराबर dt अपॉन में m ना, dt अपॉन में m। तो यहां से थोड़ा सा समझोगे, mx की जगह पे अब क्या लिखना पड़ेगा, t, और dx की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, dt, और अपॉन में m, तो 1 अपॉन m हमने याद। क्लियर है, समझ आ रहा। तो यहां से 1 अपॉन m, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन माइनस का cos t, बात समझ आ रही है, और प्लस का c। अब t की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos t की जगह पे क्या है mx, बात समझ आ रही, अपॉन में m प्लस का c। ये पहला सवाल नोट करेंगे। हो गया भाई, ये वाले बेटा देखेंगे सवाल। अब अगला सवाल देख लेता हूं, यहां पर क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट देखेंगे, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है dx, इंटीग्रेशन करना बेटा। ऐसे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है, 2x है ना, ये 2x है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ध्यान रखना है कि ऐसा काम करें कि जो ये कांस्टेंट पार्ट 2x है और dx है ना, इसको इस तरीके से मानना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, यही आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x आ जाता है, तो यही आ जाएगा। तो हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या, t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx बराबर dt, हाँ कि ना। अब बेटा 2x और ये क्या है dx, ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा कि नहीं। देखो ध्यान से इस चीज को देखो, 2x और इधर से क्या है dx, ये 2x dx की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, dt। तो यानी कि क्या बना, साइन t dt, ठीक है। अब साइन t का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, माइनस का cos t प्लस c, cos t प्लस c। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का cos t की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। आंसर नोट करेंगे। ठीक है जी, समझ गए। अगला सवाल देखा जाए, तो यहां से इस सवाल को ले चलते हैं, 2 सवाल और हैं।
ठीक है, देखेंगे क्या सवाल है अपने पास। तो ये सवाल है पहला, क्या दिया हुआ भाई देखेंगे। रूट अंडर अरे इंटीग्रेशन साइन 10⁴ रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स और डी एक्स। क्या मानेंगे बताइए, लेट किस चीज को माना जाए बताओ। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स की सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट tan रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा t। tan रूट एक्स बराबर क्या मान लिया t, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए ना। तो देखो डिफरेंशिएशन पे ध्यान दो। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। ये बात समझ में आ रही नहीं, क्लियर है। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन में 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन देखो हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स तो है और नीचे क्या है, सिर्फ रूट एक्स है, 2 रूट एक्स नहीं है। तो इस चीज को अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इक्वल टू, सॉरी डी एक्स इक्वल टू, ये डी टी है, इधर 2 को भेजेंगे तो क्या बनेगा 2 dt बन जाएगा, क्लियर। तो यहां से अगर मैं इस चीज को देखूं, tan रूट एक्स को क्या माना है t, और ये t की पावर कितना है 4 ना। तो क्या हो जाएगा t की पावर 4, और ये सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो पूरी ही काम खत्म। t की पावर 4 का इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, t की जगह पे क्या हो जाएगा tan रूट एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस सी। समझ आ रहा, नोट करेंगे। ठीक है, अब बताओ इसमें किस चीज को टी माना जाए। इस सवाल में साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसको टी माना जाए जिसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाए इस क्वेश्चन में। साइन का कहाँ है, tan इनवर्स एक्स मानेंगे बेटा, क्या मानेंगे tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान ले टी। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अब तुम्हें दिख रहा है ये पूरा पार्ट जो है ये मिल गया कि नहीं मिल गया, ये पूरी चीज किस में बदल जाएगी dt में। तो यहाँ पे क्या बचाएगा, साइन और tan इनवर्स एक्स को t बना था और ये क्या बन गया साइन टी dt। तो साइन t का क्या होता है माइनस का cos t प्लस सी, cos और t की जगह पे क्या माना था बेटा tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। आंसर नोट करेंगे।
बहुत मुश्किल होगी, लंबा बहुत जाएगा, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट नहीं करते, और कोई बात नहीं है। लंबा जाएगा, लंबा ले जाने का क्या फायदा, ठीक है। तो कुछ सवाल इधर जो थे वो हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगला कुछ क्वेश्चन और है, ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये देखो, अब जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल को कैसे करोगे बताओ जल्दी से, इसमें किसको टी मानोगे, यही पहचानना है बेटा, जल्दी बताएंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़। किसको टी मानोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को टी मानोगे तो क्या मिलेगा, बताएं, कॉस स्क्वायर एक्स को टी मानोगे तो क्या मिलेगा, बोलो। जी, कुछ क्लियर हो रहा, किसको टी माना जाए, कॉस स्क्वायर एक्स को टी मानेंगे तो क्या मिलेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस चीज को, ये है साइन क्यूब एक्स और ये है कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे साइन एक्स को टी मानता हूँ तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, फिर भी एक कॉस हमारा बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, बात समझ आ रही, एक क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अच्छा, दूसरे तरीके से अगर मैं देखूँ इस चीज को, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं बदल दूं 1 - sin² एक्स में, तो साइन के टर्म्स में पूरी खेल चली जाएगी, तो वो और खतरनाक है। कॉस स्क्वायर एक्स को अगर टी माना जाएगा तो ये आएगा 2 cos x, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। थोड़ी सी गड़बड़ है, इसने आइडेंटिटी का यूज किया होगा जहां तक मैं जानता हूँ, आइडेंटिटी यूज किया नहीं किया, यूज कर लिया, मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, बिना आइडेंटिटी यूज किए नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स को हम ऐसे लिखें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बात समझ में आ रही। और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 - sin² में बदल रहा है, किसको बदल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स को बदल दे रहा है ना, और यहाँ से किसको टी मान रहा है, कॉस एक्स को टी मान लेगा, कॉस एक्स को टी मान लेगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स डी टी में बदल जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos² एक्स ना, 1 - क्या होता है, cos² एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी इसको मैं थोड़ा बाद में लिखता हूँ, इसको पहले लिख लो, cos² एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स। अब ये वाली चीज हमारी हो गई, ये हमने पुट कर लिया है। अब हमको क्या पुट करना है, पुट cos x इक्वल टू क्या, t, क्योंकि sin x dx को हमें क्या बनाना है, dt, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का sin x dx, बता रहा हूँ, cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, तो माइनस का sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ लगा दो, ये क्या हो जाएगा, 1 - cos x की जगह पे टी स्क्वायर, यहाँ पे जो cos स्क्वायर x, यहाँ पे जो cos स्क्वायर x बच रहा है, इसको टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, cos x की जगह पे टी स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt। तो इस चीज को अगर सॉल्व किया जाए तो माइनस साइन के साथ अंदर गुजार दो इसको, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 माइनस का टी स्क्वायर, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं है। तो ये बड़े प्यार से क्या हो जाएगा,
अगर देखा जाए यहाँ पर तो टी की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। अगर इस चीज को थोड़ा देखा जाए तो टी की जगह पे क्या माना था, तो कॉस एक्स की पावर 5 यानी कॉस की पावर 5x अपॉन में 5 माइनस कॉस की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस सी। नोट करेंगे इसको, बात समझ रही, नोट करिए। ये एक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो उसी का आइडेंटिटी यहाँ लगा है, पता है ना। ये समझ रहे हो ये कैसे आया, ये तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है नोट करो। क्या है बच्चा, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। देखो इस सवाल को ट्रिक से ही करना होगा, ये सवाल जो है इसको ट्रिक से करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा पुट एक्स प्लस ए बराबर क्या टी, एक्स प्लस ए बराबर, अब x प्लस ए की वैल्यू t के बराबर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t माइनस, समझ में आ रहा है। तो वही पुट करेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से क्या बन जाएगा, ये साइन t माइनस ए बन जाएगा ये, और अपॉन में नीचे क्या बन जाएगा साइन t, और साथ में इसको देखो dx बराबर क्या हो जाएगा t का dt हो जाएगा, और a का तो जीरो हो जाएगा ना कॉन्स्टेंट, तो इस dx की जगह पे सीधे सीधे dt आ जाएगा। अच्छा साइन a माइनस बी का फार्मूला पता है, माइनस लगा दो, किसने रोका है, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन में, यहाँ भी साइन टी है बेटा और यहाँ भी साइन टी, और पूरे के बाद क्या लगा देंगे डी टी, सॉल्व करेंगे साइन टी कैंसिल, और यहाँ पे ये बचा कॉस है, क्या बना कॉस है, और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए है ना, कॉस टी है, कॉस टी बाई साइन टी क्या हो जाएगा कॉट टी, और इंटू क्या हो जाएगा साइन, और साथ में डी टी। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी तो खाली उसकी अरेंजिंग हो रही है। कॉस ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, अब तो इसमें तो कोई टी या एक्स है नहीं कुछ, ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, हम्म, वन का वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का एक्स होता है बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर वन है तो क्या हो जाएगा, समझ गए, वन का क्या हो गया एक्स हो जाएगा, अगर ए डी एक्स होता तो क्या हो जाता है ए एक्स हो जाता, क्या हो जाता, समझ में आ रहा। तो उसी तरीके से ये कॉस ए क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी कॉस ए, क्या हो जाएगा टी कॉस ए माइनस का, अब यहाँ पे साइन ए तो कांस्टेंट है लगाए रहने दो, और ये कॉट ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का भी पड़े हो ना लॉग साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग साइन टी और प्लस का सी, तो क्या बना टी, टी की जगह पे आप वैल्यू डाल दो, टी की जगह पे क्या है वैल्यू, टी की जगह पे हम लोगों ने वैल्यू निकाली एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस का साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। देखना आंसर क्या आ रहा है क्या, साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए
और x प्लस ए नहीं आ रहा है, एक मिनट, x cos ए आ रहा है, ठीक है, माइनस का साइन ए लॉग साइन x प्लस ए, तो आ तो रहा है। ये जो x प्लस ए आ रहा है हम लोगों का, तो ए cos ए को कांस्टेंट में चुन लिया है, ये जो है ना ए cos ए देखो आया है यहाँ पर, ए cos ए को किस में ले लिया है, कांस्टेंट टर्म में ले लिया है, तो और कोई बात नहीं, अगर तुम पूरा लिखते हो तो भी सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लिखो, नोट करेंगे जल्दी से, 1/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। हाँ, तो अगर मैं इस चीज को करूं तो ध्यान से देखना है, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन एक्स अपॉन में, कोई प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉस एक्स अपॉन में, ये इंटीग्रेशन साइन लगा रहेगा, कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और सॉरी डी एक्स नीचे नहीं, साइन एक्स और डी एक्स लग गया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी इस सवाल को सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सॉल्व इंटीग्रेट करने लायक हुआ नहीं, लेकिन एक तरीके से हो जाएगा। कैसे, अगर ध्यान देना, अगर मैं इस सवाल को ट्रिक से ऐसे लिख दूं, cos x प्लस साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स तो हमें चाहिए नहीं, फिर मैं लिखता हूं cos x माइनस साइन एक्स, क्या लिखता हूं, माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, और ये तो dx लगाइए, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, ध्यान दो क्यों किया, साइन एक्स प्लस का है, साइन एक्स माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 cos x, लेकिन हमारा ओरिजिनल फार्मूला सवाल में क्या है, cos x है, तो हमें 2 cos x तो नहीं चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/2 लगा देता हूँ, 1/2 लगा दूंगा तो 2 cos x आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x बचेगा, तो यानी कि अब ये चीज सॉल्व बड़े प्यार से की जा सकती है। देखो, एक पार्ट क्या बन रहा है, cos x प्लस साइन एक्स, और एक पार्ट क्या बन रहा है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। अब तुम्हें पता है कि अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कल भी, a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस प्लस बी अपॉन सी, वैसे ही करो, तो क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस दूसरे में क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरे में क्या हो जाएगा, हम लोगों को 1/2 बाहर लेके चलना है, ठीक है, क्या लेके चल रहे हैं बाहर, 1/2। अब ध्यान देंगे यहाँ पे दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, दूसरे वाले में आ जाएगा, पूरे को ब्रैकेट में ले लेता हूँ, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, cos x माइनस का साइन एक्स, और अपॉन में बेटा क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी तक नहीं ना, तो अब ये देख रहा होगा, ये तो कट जाएगा, सेम ही सेम है, तो क्या बनेगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस ये वाली चीज आ गई, cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस का साइन एक्स। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी चीज हो रही है कि भाई cos x प्लस साइन एक्स को अगर t मान लिया जाए, क्या, पुट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t, अगर मान लो cos x प्लस साइन एक्स को t मान लिया, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये साथ में dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तुम देख रहे हो कि ऊपर वाला प्लस का cos x है, माइनस का साइन x है, ये तो पूरा पूरा ये जो है, और dt के साथ क्या बन जाएगा, dx के साथ क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो यहां से देखा हम लोगों ने कि 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, फिर 1/2 यहाँ पर आएगा ही आएगा, और यहाँ पे बेटा ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, dt अपॉन में क्या हो जाएगा, t। तो ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कल ही तो सीखा था, 1/x dx क्या होता है,
लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। तो ध्यान से देखेंगे, इस फार्मूले याद कर लो भाई, नहीं तो दिक्कत होगी। 1/2x प्लस का टी की जगह पे क्या रखना है हमें पता है तुम्हें, टी की जगह पे cos x प्लस साइन एक्स और प्लस का सी नोट करेंगे। बहुत प्यारा सवाल, इसमें ट्रिक यूज किया गया ना, ये ट्रिक है। प्लस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स करके 2 cos x बना तो 1/2 लगा दिया, जिससे कैंसिल हुआ। नोट करेंगे जल्दी। तो कर लो भाई इसको, इतना भी बड़ी चीज नहीं है। सही जवाब। देखो इस पे फ्रेश चलने लगा, मैं भी सोच रहा हूँ क्यों परेशान कर रहा हूँ। उसमें 50 बाउंड स्लाइड हो गई थी, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट 1 + x² इक्वल टू क्या कर लेंगे t। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर dt। तो यही तो है, देखो ध्यान से, 2x/1 + x² dx। तो यानी कि ये चीज क्या हो जाएगा, dt/t क्या होता है, log t। अभी सीखा ना, dt/t क्या होता है, log t + c। तो यहाँ से log t + c, t की जगह पे क्या रख देंगे, t की जगह पे क्या रखेंगे, बस बस बस। तो यहाँ से t की जगह पे रखेंगे log 1 + x² + c। ठीक है, पहले अभी भी जो लोग हैं, कुछ ही लोग बचे हुए हैं तुम्हारे नानी और दादी की तरह। ठीक है, क्या करोगे, कुछ तो चल रहा है भाई। ठीक है, किसी भी तरीके से जो स्थिरता आती हो, वो भारत की संस्कृति है। स्थिरता बड़ी जरूरी है, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या मानेंगे, log x को t मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, log x बराबर t। तो 1/x होता ही है, पता है तुम्हें, 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। 1/x होता है ना log x का डिफरेंशिएशन। तो ये चीज क्या हो जाएगी बताओ, log x को तो t मानना है, तो ये क्या हो जाएगा t² dt। t² का क्या हो जाएगा बेटा, t³ 3/3 + c। यहाँ से ध्यान देंगे, t की जगह पे क्या लिखेंगे, log x³ 3/3 + c। जल्दी करेंगे, ठीक है। हमारी दादी ने भी शायद किया है। तो ये क्या बनेगा, 1 + log x। अब बताओ इस सवाल को कैसे करोगे, जल्दी बताओ। को t मान लेंगे, बिल्कुल मानो मानो ना, जल्दी साथ में करो, रुको मत। 1 + log x, सब तो सीख गए होगे। पुट 1 + log x इक्वल टू t। 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा, 1/x dx इक्वल टू dt। समझ गए ना। तो यहाँ पे log x अपॉन में dx अपॉन में x की जगह पे क्या लिख देंगे, dt। क्या बनेगा, dt अपॉन में ये t, dt अपॉन में t क्या होता है, log t। इंटीग्रेशन dt अपॉन t का क्या होगा, log t प्लस c। और t की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 + log x। ये आंसर हो, ठीक है। चला जाए आगे। गलत किया था तो सही करो, जरूरी यही है कि सही कर लिया जाए। गलत करना गलत नहीं, गलत को गलत छोड़ देना गलत। ठीक, देखेंगे भाई सवाल। साइन एक्स क्या दिया है बेटा, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। तो किस चीज को टी मानेंगे, जल्दी बताओ। कॉस एक्स को टी मानेंगे, बहुत अच्छे। कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, कॉस एक्स बराबर टी माइनस का साइन एक्स,
साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स के बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी। तो यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये तो किस में बदल गया, डी टी में। माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस का साइन, कॉस एक्स को टी माना है, साइन टी डी टी। साइन टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, तो माइनस ऑफ माइनस का कॉस टी प्लस सी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का कॉस टी की जगह पे क्या माना था, कॉस एक्स माना था, और प्लस का सी। इस तरीके से जल्दी हो गया ये, नोट करते रहो, साथ में करोगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बेटा, साथ में करो। इंटीग्रेशन है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसमें तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। डी एक्स बिल्कुल क्या मान लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए होगा, जो कि मल्टीप्लाई होता है ना, और बी का तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में ए। समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, ए होता है ना, और बी का तो जीरो, तो डी टी अपॉन में ए आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, डी टी अपॉन में ए, इंटीग्रेशन लगाएंगे, और ये साइन ए एक्स प्लस बी को क्या मान लिया है, टी मान लिया है। किसको मान लिया है, टी मान लिया। तो ये हो जाएगा टी। अच्छा, हम लोगों ने डायरेक्टली मान लिया, चाहे तो ए एक्स प्लस बी को भी हम मान सकते हैं और उससे भी काम बना सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो हम लोगों ने इसको टी मान लिया है, और ये पूरी पूरी चीज क्या बन गई है, देखो भाई, पूरी पूरी चीज क्या बन गई, डी टी बन गई। तो टी डी टी का क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन में, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जब हमने बगल में लिखा है तो इसको डी टी को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। हाँ जी, टी डी टी का क्या होता है, बताओ भाई, टी डी टी का इंटीग्रेशन, हाँ टी का बताओ। अब पागल हो क्या, टी की पावर वन है, टी की पावर टी स्क्वायर अपॉन में टू होगा ना भाई, दिमाग नहीं चल रहा। अरे क्या कर रहा है भाई, कहाँ चला गया सब पढ़ाई लिखाई। एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे टी की पावर वन डी टी है, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर वन प्लस वन अपॉन में, वन प्लस वन क्या होता है, टू। इतना तो समझ ली, पावर ऐड करके अपॉन में कर देते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए बाहर लगा हुआ था, तो वन अपॉन ए प्लस का क्या हो जाएगा, सी। तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन में टू ए प्लस का सी। टी की जगह पे क्या माना था, साइन ए एक्स प्लस, तो साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस का बी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में टू ए प्लस सी। ये आंसर नोट करेंगे। फार्मूलेज और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा, है ना। कोई भी कांस्टेंट हो तो वो जो वेरिएबल है, जैसे मान लो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज पूछा था, वहां पे भी अटक गए थे। मैंने एक चीज पूछी थी कि भाई वन डी एक्स का मतलब क्या है, तो वन डी एक्स का मतलब सीधे एक्स है, वन डी टी का मतलब क्या है, टी है। बात समझ आ रही। और कोई भी वेरिएबल हो, है ना, जैसे सिंगल एक्स की पावर वन, तो उसमें एक पावर ऐड कर देनी है ना। अगर तीन है तो चार हो जाएगा, चार है तो पांच हो जाएगा। बात समझ आ रही। और अपॉन में भी वही चीज जुड़ा हुआ पावर, समझ आ रही कि नहीं। एक मिनट, हाँ
लिख लिया। रूट में ax प्लस बी डी एक्स दिया हुआ है, कैसे करेंगे इसको? तो इसका कोई टेंशन वाली लेने वाली कोई बात ही नहीं है ना। इसको तो बिना माने भी कर सकते हैं, लेकिन मान के ही किया जाए। लेट ax प्लस बी इक्वल टू क्या कर लेंगे, टी मान लेंगे। देखो बेटा, लेट ax प्लस बी इक्वल टू क्या कर लेंगे, टी। अब a का ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा, a dx, और b का तो जीरो हो जाएगा। a dx बराबर क्या हो जाएगा, a dx बराबर dt। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dx बराबर 1/a dt। क्लियर है ना, ये इधर आएगा तो 1/a। और इंटीग्रेशन में अगर इस चीज को वैल्यू को रखा जाएगा, इंटीग्रेशन साइन रूट लगा है, रूट लगा है ना भाई, तो रूट लगा यानी टी की पावर क्या है, 1/2। इसको तो टी माना है, टी की पावर 1/2 dt, और अपॉन में क्या है, ए। सॉल्व करेंगे इस चीज को। अब बताओ क्या होगा, कल तो ऐसे सवाल कर रहे थे ना, टी की पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। इसमें भी तो वही हुआ, इसमें भी तो एक पावर जोड़ी, इसमें भी एक पावर जोड़ी, तो क्या बना 1/a टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। इसी चीज को और सॉल्व किया जाए तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2t की पावर 3/2 अपॉन में 3a, बात समझ रही, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस सी। अगर इसी में वैल्यू डाल दिया जाए तो बनेगा 2, टी की जगह पे क्या डाला था, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन में 3a प्लस सी। आंसर नोट करेंगे। अगला एक्सरसाइज शायद होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर, फिर पार्शियल फ्रैक्शन पे होंगे कुछ एक आध दो एक्सरसाइज, इस तरीके से होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। कुछ और सवालों को लिया जाए, यहाँ देखो ध्यान से, कुछ सवाल ले लिए गए, एक सवाल और ले लेता हूँ, 7-8 तक ले लिए, 9 ले लेता हूँ। 20 तो यहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, समझ गया। बीस तो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, देखेंगे कैसे करेंगे इस चीज को। सबसे पहले देखो किस चीज को टी मानोगे, जल्दी बताओ। मानो मानो जल्दी, रुका मत करो, तुरंत मानो। ठीक है, ये dx है, आपने कहा लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी ना, x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, सीधे dt हो जाएगा, क्योंकि 2 का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सा ध्यान देना, यहीं से x की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस 2, क्योंकि इसमें तो पुट करनी है ना, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस 2, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dt। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें समझना है, इंटीग्रेशन करना है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो। हाँ, क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है, t की पावर 1 है भाई, दिख नहीं रहा, टी स्क्वायर अपॉन में 2 होगा,
दिमाग नहीं चला रहे हो। और 2 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2t प्लस सी। समझ गए? ऐसे नहीं करना है, फंस जाओगे। फार्मूलेज थोड़ा सा समझना है, नहीं तो गड़बड़ी होगी। ध्यान से समझ ले। किसी चीज की पावर जो भी होती है उसमें एक ऐड करके अपॉन में लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ टी की पावर 1 था, तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, और अपॉन में वही जुड़ा हुआ है। ठीक है। और की कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, अभी वही सिखा रहा था, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, वही उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ गया? सीधी बात है। थोड़ा सा घबराना नहीं है, बहुत प्यार से समझना है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, यही तो बात है। कंफ्यूज हो जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? हाँ, तो लेट 1 प्लस 2x² को क्या मान लेंगे? t। इसका डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और 2x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। ये बनेगा तेरा x dx इक्वल टू dt अपॉन में 4। अच्छा चलिए, मैं बता रहा हूँ, मैं आधे घंटे में कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/4 टी की पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा? 1/4, और ये आएगा टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। आंसर अगर देखोगे तो ये आएगा 1/4 टी की पावर 3/2, अरे सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा ना, नीचे वाला क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे आएगा 3। क्या आएगा? 3 प्लस का क्या आएगा? सी। तो 2 से कट जाएगा ना ये 2, तो क्या बनेगा? टी की पावर 3/2 अपॉन में 6 प्लस सी। अब टी की जगह पे वैल्यू क्या डालोगे? ये वाला 1 प्लस x²। तो यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा? 1 प्लस x² की पावर 2x², सॉरी 1 प्लस 2x² की। बोलो भाई। ठीक है, लेट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या? टी। तो बताओ भाई x² का क्या आएगा बेटा? 2x, x का 1 और 1 का 0, यानी कि 2x प्लस 1 dx बराबर क्या? तो यहाँ पे देखा कि 2x प्लस 1 और dx क्या मिल जाएंगे? बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे? dt। और ये रूट में क्या बन गया? t। कर लोगे ना आगे? 2। अब ये क्या बन जाएगा? t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, अभी भी तो किया है सेम टू सेम। प्लस का क्या हो जाएगा? c 2, और ये भी 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 2 अपॉन में 3, और t की पावर 3/2 प्लस सी, तो 4/3। t की जगह पे क्या लिखना है? x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। आंसर समझ गया ना? रिपीटिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, चलो तो हम लोग 9वें सवाल तक लगा चुके हैं। आई थिंक कुछ और सवाल उठा लिए जाएं। कुछ बीच बीच से सवाल उठाए जाएं।
कौन सा क्वेश्चन नंबर 20? जो बोलो वही उठाता हूँ। कौन सा? 17वां? ये तो बहुत आसान है, चलो उठा देंगे बेटा इसको। 1/x माइनस रूट एक्स है, कैसे करेंगे? 1/x माइनस रूट एक्स कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या? क्यों भाई? रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? रूट एक्स माइनस एक्स का रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। नहीं समझ में आया? रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है भाई? रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है? एक्स और रूट एक्स माइनस 1, तो यानी कि रूट एक्स में माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का रूट एक्स, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाना चाहिए बस। ठीक, कॉमन हम लोगों ने क्या ले लिया? रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ रूट एक्स बचा और यहाँ 1 बचा। अब क्या कॉमन लेंगे? तो सीधे तुम्हें समझ आ रहा होगा क्या कॉमन लेना चाहिए। तो रूट एक्स माइनस 1 क्या लेना चाहिए? पुट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स, पता है ना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो 1/रूट एक्स इक्वल टू 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 डी टी। हाँ कि ना? समझ गया ना? तो यहाँ पे 2 आ गया और डी एक्स की जगह पे डी टी लिख दिया। बात समझ में आ रही? और रूट एक्स माइनस 1 तो टी है ना, रूट एक्स माइनस 1 टी है, लेकिन रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से बताओ रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बोलो भाई, रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? टी प्लस 1 की नहीं? हाँ, ये वाला रूट एक्स है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी? टी प्लस 1 और डी टी। तो यहाँ पर ये वाली चीज जो आ रही है अपने पास 2 ब्रैकेट में बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे डी टी अपॉन में टी प्लस 1 इंटू टी, तो यानी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का टी, प्लस का टी, टी स्क्वायर प्लस का टी। अच्छा, इस चीज को अगर हम लोग चाहें तो अलग तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? इस स्टेप को मैं थोड़ा सा हटाता हूँ और मैं कहता हूँ इस चीज को अलग तरीके से लिख सकते हैं क्या? देखना ध्यान से, इस चीज को देखें। अगर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 1/टी और इस चीज को लिख देता हूँ 1 प्लस नहीं, इस चीज को लिख देता हूँ माइनस का 1/टी प्लस 1। ध्यान देना भाई, क्या ये लिखा जा सकता है? ध्यान से देखेंगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो टी और ब्रैकेट में टी प्लस 1 ही आएगा। फिर जब इसको कटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? टी प्लस 1। अगर मैं इस चीज का एलसीएम लूँ, थोड़ा सा दिखा दूं करके, देखना ध्यान से, एलसीएम लेता हूँ, क्या आएगा? टी, टी प्लस 1। समझ गए? टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ध्यान से देखेंगे नहीं तो नहीं समझ आएगा। टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? टी प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? टी प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद माइनस लगा देंगे। टी प्लस 1 से टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? टी, टी ना, हाँ, तो टी से टी कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1। सही बात है, तो 1 आया, तो यही तो हमें चाहिए, 1 ही तो चाहिए यहाँ पर। भाई प्लस 1 आएगा, माइनस 1 क्यों? टी प्लस का टी माइनस का टी से कैंसिल हो गया, तो टी प्लस 1 में प्लस 1 बच गया, प्लस 1 ही तो चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे इस चीज को, सवाल को सॉल्व करने में अब बड़ा आराम हो गया। कैसे आराम हो गया देखेंगे। 2 और 1/2 डी टी है, तो क्या लिखेंगे? 1/टी डी टी। इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन 1/टी डी टी का इंटीग्रेशन लॉग टी। क्या होता है भाई? तो ये क्या लिख देंगे? 2 लॉग टी प्लस 2, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ भी लिखो, और प्लस नहीं, सॉरी माइनस है, क्या है? माइनस है ना, ये माइनस का 2, और ये भी क्या हो जाएगा? लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, 2 लॉग की जगह, टी की जगह पे क्या माना था? रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 लॉग रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1। देख रहे हो ये टी प्लस 1 है ना, प्लस सी, तो ये प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बनेगा? 2 लॉग रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 लॉग रूट एक्स। बात समझ आ रही? प्लस सी। तो 2 चाहो तो क्या कर सकते हो, 2 तो हम लोगों को शुरुआत में ही कॉमन लेना चाहिए, तो क्या हो जाता? लॉग रूट एक्स माइनस 1 माइनस लॉग रूट एक्स प्लस सी।
नोट करेंगे। अच्छा सवाल है ये। अगर ये एक ही जगह स्क्वायर में दिया होता तो कौन सा x माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर दिया होता तो होल स्क्वायर दिया होता तो इसको खोल लेते, ठीक है। होल स्क्वायर दिया होता तो इस चीज को दो पार्ट में भी कर सकते थे या खोल भी लेते तो भी हो जाता, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन की मदद ले लेते हैं, ऐसे जो नीचे हम लोगों ने किया ना उसके भी मदद से हो सकता था। अभी वैसे भी सवाल करा देंगे। भारतीयों ने या भारतीय मानसिकता में जनमानस में एक जो गड़बड़ बात समा गई ना, यार कुछ भी करो व्यवस्था लगा लेंगे, जुगाड़ है। जुगाड़ शब्द से भारतीय मानसिकता का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ये जो शब्द है ना जुगाड़, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो गया, सबको नुकसान हुआ। अब किसी को समझ भले नहीं आ रहा है लेकिन हुआ सबको, क्योंकि वो जुगाड़ मशीनों में लग रहा था तो ठीक था, जुगाड़ जीवन में लगने लग गया तो गड़बड़। बस जुगाड़ जीवन में लगने लग गया। समस्या ये है, हमारे दरबार के एक बड़े वरिष्ठ शिष्य हैं, गुरु भाई हैं हम लोग के, तो वही कह रहे थे कि भाई अधिकतर लोगों को यही बात समझ में आती है कि भैया तुम क्या करो, ज्यादा टेंशन मत लियो, तुमसे कोई गलत काम हो गया कोई बात नहीं, क्या करो भैया, जाओ गंगा जी स्नान कर लो, पहला काम करो। तो उनको लगता बड़ा आसान, 20 रुपए में काम हो रहा है। फिर थोड़ा और गड़बड़ हो गया, कोनो बात नहीं, तुम एकादशी रहना शुरू करो, 21 एकादशी रह जाओगे सब भगवान माफ कर दिए। एकादशी, एकादशी का व्रत होता है, हाँ एकादशी, तो एकादशी का व्रत रह लो हो जाता है, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लो वो भी ठीक हो जाता है। मतलब समस्या ये है कि हम गलतियां करते हैं और उसके बाद ऐसे उसके रास्ते ढूंढते हैं, और हम लोगों को लगता है कि भगवान बेवकूफ बैठा हुआ है या गंगा मैया बेवकूफ बैठी हुई, तुम्हें तुम्हारे करतूत नहीं जानती वो, अब जानती। अगर वो गंगा आंख से निकल गई जिस दिन, माइंड को एक्टिव रखने के लिए ध्यान सबसे जरूरी चीज है, होश पूर्वक रहें। मैं तो यही बोला था कि हर चीज होश पूर्वक करें, पढ़ रहे हैं होश पूर्वक पढ़ें, खा रहे हैं होश पूर्वक खाएं, बोल रहे हैं ध्यान आज्ञा चक्र पे हो तब बोले, होश पूर्वक बोले, कुछ भी करें होश पूर्वक करें। होश जहां छूटा तो गए, और जवानी में होश को साध ले जो व्यक्ति तो बड़ा विरला होता है। विचार आएगा ना, होश के साथ ही विचार आ जाता है, विचार के साथ तुम्हारा जो अंदर का जो कल्पनाशीलता है वो बड़ी शानदार तरीके से काम करती है। समस्या ये है कि आप एकाग्रचित नहीं हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इसके वजह से आपका होश सध नहीं रहा, ठीक है। तो पहला नंबर, भोजन थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि भोजन का बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है इन सारी चीजों से। भोजन कम कर लो, नींद पर अंकुश थोड़ा लगा लो। भोजन और नींद जिसने कंट्रोल कर लिया, देखो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए, उस पे अब कोई टीचर बात नहीं करते, वो बड़ा शानदार है यार। मैं उस पर बहुत, विद्यार्थी के 5 लक्षण में क्या क्या बोला गया। सबसे पहला काक चेष्टा, काक चेष्टा पहला। बको ध्यानम, बको ध्यानम बहुत सुंदर चीज लिखी गई, काक चेष्टा बको ध्यानम। श्वान निद्रा, श्वान निद्रा तथैव च, तथैव च। अल्पहारी, अब इसमें क्या है ना कि समस्या ये है कि कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। अल्पहारी,
गृह त्यागी वाली तो बात ही खत्म कर दो। अब माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ छोड़ देंगे भैया, केकरा ऊपर भरोसा कर। विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी पंच लक्षणम, समस्या क्या है? इतना सुंदर बात, ये सोने जैसी चीजें लिख दी गई। अब कोई बच्चा हमसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि ये देखो, काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा। देखता कौवा अगर किसी चीज पे आ जाए, कौवे का इंटरेस्ट बहुत है, रोटी लेके भागना है तो उड़ता रहेगा अगल बगल अगल बगल अगल बगल, जहां मिलेगा लेके भागेगा। वो अपने ध्यान अपने लक्ष्य से नहीं हटाता। बको ध्यानम, एक तो एक क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए भाई पढ़ाई में, ठीक है, रुचि। दूसरे क्या, ध्यान बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस। तो फोकस किसके तरफ, बगुला की तरह होना चाहिए। बगुला देखते हो इससे ऊपर से देखता रहता है पानी में, टक मछली गई अंदर। तो बको ध्यानम, बहुत। नींद कैसी होनी चाहिए, कुत्ते की तरह। देखते हो कितना भी गहरी नींद में होगा, तुम उसका बगल से गुजरोगे, मुंडी उठा के देखेगा, फिर सो जाएगा। बको ध्यान, नींद बहुत गहरी नहीं, मतलब बहुत कम होनी चाहिए। उसके बाद अल्पहारी, खाना कम खाना है। ये नहीं कि खाना भाई खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, मतलब खाना जब खा लोगे तो नींद तुम्हारी कंट्रोल हो ही नहीं सकती। खाना और नींद का बड़ा संबंध है। गृह त्यागी, गृह त्यागी आज के डेट में तो कोई है ही नहीं, लेकिन गृह त्यागी अगर हो जाए बच्चा पढ़ाई के लिए, तो घर छूटा ना, तो घर छूटा तो एक स्वाभाविक ध्यान रहता है कि यार पढ़ने के लिए ही घर छोड़ दिया है। अगर ना ही पढ़ना होता तो घर में मम्मी के हाथ के पराठे नहीं खाते। पढ़ने के लिए मैंने घर छोड़ा है भाई, तो मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो हर बार टक 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 दिमाग में मारता रहता है, नहीं पढ़ने के लिए घर छोड़ा, पढ़ने के लिए घर छोड़ा है, तो बार बार तुम्हें खींच के ले आएगा। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण। तो भोजन और नींद पर थोड़ा सा कंट्रोल। अगर भोजन कंट्रोल हो जाएगी, नींद अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। भोजन जो है सूर्यास्त के 6:30 बजे से प्रैक्टिकल धरातल पर 7:30 बजे तक किसी भी हाल में कर लेना चाहिए। इसके बाद भोजन करने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं इनकेस कभी फंक्शन वंक्शन है तभी मैं लेट खाता हूँ, नहीं तो इसके बाद अगर हमको घर में खाना नहीं मिला तो मैं खाता ही नहीं, भोजन ही त्याग देता हूँ, उस दिन का भोजन खत्म। सुबह वाला भोजन भले लेट हो जाए, लेकिन शाम का भोजन इसके बाद कभी नहीं, क्योंकि अगर इसके बाद हो जाएगा तो फिर अब आपको 7 बजे के बाद ही नींद खुलेगी। अगर 7:30 बजे खा जाओगे तो मैं तो 2:40 उठ जाता हूँ, 2:40 उठ जाऊंगा, 3:40 उठ जाऊंगा, ऐसे ही उठ जाता हूँ। नींद एकदम खत्म हो जाती है, उसके बाद सोने की इच्छा रहती नहीं, शरीर एकदम टनाटन, क्योंकि ऊर्जा जितनी चाहिए थी वो शरीर ने भोजन के थ्रू प्राप्त कर ली। अब एकदम पेट वेट सब कुछ साफ हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाओगे। भोर में बैठ के पढ़ना शुरू करोगे। भोर में तुम्हारे पास जो है जितनी अच्छी शक्तियां होती हैं भोर में एक्टिवेटेड होती हैं, ठीक है। माँ को प्रणाम कर लिया, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर लिया, पढ़ना शुरू। कितना सुंदर है। अब पहले की पढ़ना है, बस बाकी चीजें हो जाएगी। एक बार तय तो करो, संकल्प तो लो। हम्म, हम्म, हो जाएगी, लगना पड़ेगा। लेने से मतलब नहीं है, पूरा करना है। संकल्प को पूरा करने वाला भी कौन है, तुम ही तो हो। हाँ चलो, x+4 इसका क्या हो जाएगा बता, dx बराबर, ठीक है ना। और x की जगह पे क्या लिख देंगे, t-4 अपॉन में। अब t-4 अपॉन में, अच्छा एक काम कर लो ना, थोड़ा सा इसको आसान करते हैं, पूरा ही t मान लो, नहीं तो दिक्कत होगी। क्या कर लो, पूरा रूट के साथ t मान लो। रूट में x+4 इक्वल टू क्या कर लो, t। तो बेटा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, x+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ना। बताओ ये, तो x का क्या हो जाएगा dx, और 4 तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2t dt। समझ गए, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t dt।
अच्छा x की वैल्यू तुम्हें चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकल सकती है, क्या निकलेगी बताओ? x की वैल्यू क्या निकलेगी? प्लस क्या है? टी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया बताओ, इसमें वैल्यू पुट किया जाए, ये क्या बन जाएगा, x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में ये रूट वाला पूरा तो t ले लिया है ना, और ये चीज क्या हो जाएगी, dt, समझ गए। टी स्क्वायर अपॉन में t क्या हो जाएगा, t, और माइनस का 4t की पावर, अच्छा 4 अपॉन टी हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में t dt। ध्यान देंगे t dt, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ। इस बार तो बता ही दे भाई, कितनी बार बता दिया मैंने। टी डी क्या? हाँ अरे भाई इतना मत बकलोल बन, टी स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन में टी क्या हो जाएगा, log टी, 1 अपॉन टी क्या होता है, log टी प्लस का c। अच्छा ये इंटीग्रेशन है ना, हाँ जी, टी स्क्वायर का 2 होता है, हाँ इंटीग्रेशन है। हाँ, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, x प्लस 4 अपॉन में 2 माइनस का 4 log टी की जगह पे क्या रखना है, रूट में x प्लस 4 प्लस सी। चलो चलो नोट करो जल्दी, नोट, छोटी सी चीज है इसमें काहे कंफ्यूज हो जा रहा है। जीवन में कुछ नहीं चल रहा है, ध्यान से मेहनत करो बस, ठीक है। खुद करो, करने लगोगे ना, अभी तुम छाप रहे हो, समस्या ये है, खुद पे जब प्रेशर आएगा तब होगा। तो बाकी के सवाल कर लेना जो मैंने बीच में छोड़वा दिए, ठीक है। नहीं अभी जाके करना, तुरंत तुरंत, हाँ बाद में और नहीं होगा ना, अभी मैं समझ रहा हूँ ना, अभी थोड़ा सा जो सवाल मैंने करा दिए ना उसी को दोबारा कर लेना शुरुआत में कुछ, तो वहां से तुम्हें काम करने का मजा आने लगेगा, समझ गए, हो गया ये। देखते हैं भाई ये वाला सवाल, यहाँ पे एक चीज आ रही है x अपॉन में 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये चीज आ रही है x अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस का 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इस चीज को। तो तुम्हें एक चीज पता है कि, अच्छा ये तो फार्मूला होता है बेटा, डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है, समझ गए, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है। हालांकि इसको अगर ऐसे ना किया जाए तो भी कर सकते हैं क्या, चलो इसको हटा देता हूं, अगर मैं ऐसे करूं, पुट करता हूं बेटा, पुट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 4x स्क्वायर इक्वल टू टी, चलो भाई मानो हमारे साथ, 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू टी, 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू टी, तो बताइए 9 का तो 0 हो जाएगा क्यों भाई, और 4x स्क्वायर का माइनस का 8x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ से ये वाली चीज तुम समझ रहे हो ना, x dx है ये, तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dt अपॉन में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का dt अपॉन में 8 यहाँ पे लगा देता हूँ, 1 अपॉन 8 लगा देता हूँ यहाँ पे, ये माइनस भी है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरी चीज क्या है, t है ना, dt अपॉन में t अभी तो बताया था क्या होता है, log t, dt अपॉन t क्या होता है, log t, तो log t प्लस c, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 8 log t की जगह पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये वाला 16वां सवाल देखेंगे, e की पावर 2x प्लस 3 है dx, तुम्हें पता है कि 2x प्लस 3 को क्या मानना है, 2x प्लस 3 को क्या मानना है, t, तो 2 dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, तो x dx, सॉरी x नहीं, क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन में 2, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो dx है इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 और dt,
और e की पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 की जगह पे t। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा t। तो 1/2 e की पावर t की जगह पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 3। एक बात, अगर इसको ढंग से समझना है इंटीग्रेशन को, तो एक सफेद पन्ने पर सारे के सारे फार्मूले लिख डालो, ठीक है, और उसे रट डालो भाई, बिना रटे ना हो कुछ, ठीक है, बिल्कुल सारे फार्मूले रट जाओ, क्योंकि ये रटना ही पड़ेगा बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं है। कुछ नहीं करना, इसमें एक चीज लिखनी है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई की पावर एक्स। देखना भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, ई की पावर एक्स से। तो ई की पावर 2x अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर 2x अपॉन में ई की पावर एक्स, है ना, और प्लस 1 अपॉन में ई की पावर एक्स। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये सवाल हो जाएगा। मैं यही कह रहा था कि ऐसे बताऊंगा टू फालतू मिल जाएगा। ये वाला ई की पावर 2x में से ई की पावर एक्स घटा देंगे तो क्या बनेगा ई की पावर एक्स, और ये क्या बनेगा ई की पावर एक्स है ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स और प्लस का ई की पावर माइनस एक्स। बात समझ आ रही, ये लिखो पहले, इतना बात समझ आ रही। समझ गए। अब मेरे को ये सब उड़ाने दो, क्योंकि बहुत सारे सवाल खत्म हो चुके हैं और फालतू में जगह ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब ध्यान से देखना इस चीज को, मैं कह रहा हूं पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या t। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन, वही होता है e की पावर x प्लस का e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स। लेकिन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1, -1 है ना, x माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा -1, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस एक्स dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला मसला है किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dt अपॉन में ये t हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा log t प्लस c। बेटा यहाँ से log t की जगह पे क्या हो जाएगा, हम लोग जो माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। चलो नोट कर लो, बाकी के सवाल जो है करो, ठीक है।